देश और दुनिया भर की सबसे बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। अब तक 67,635 केस, 44,029 का इलाज चल रहा है। 20,916 ठीक हो चुके हैं। ये आंकड़े अभी भी बढ़ रहे होंगे। दोस्तों, इसी के साथ आज की बड़ी खबरों में आप देखेंगे 12 मई से चलाई जा रही है ट्रेन, कितना होगा किराया, कैसी होगी बुकिंग, जानने के लिए देखते रहिए TV7 न्यूज बिहार। सबसे पहले तो बिना भूले हमें नीचे कमेंट में यह जरूर बताइए कि आप किस राज्य में हैं और रेल सेवा शुरू होने के बाद आप कौन से राज्य वापस लौटना चाहते हैं, ताकि हम आपको आने वाली खबरों में इन सब की जानकारी दे सकें। अगली खबर में मेट्रो में सफर करने वाले लाखों यात्रियों को मिली बड़ी राहत, जाने पूरा मामला। आगे देखेंगे दिल्ली के बाद अब इस सीएम ने किया फ्री बिजली पर बड़ा ऐलान, जनता की जेब पर पड़ेगा बड़ा असर। पूरी खबर जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करिएगा। बिना देरी के लिए चलते हैं आपको हमारी आज की सबसे पहली अपडेट की तरफ। लॉकडाउन में भारतीय रेलवे ने 12 मई से यात्री ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है। भारतीय रेलवे सोमवार शाम 4 बजे से IRCTC के माध्यम से 15 जोड़ी ट्रेनों के पहले सेट के लिए ट्रेनों की बुकिंग शुरू कर चुकी है। ये 15 ट्रेनें नई दिल्ली से डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मडगांव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद और जम्मू तवी के लिए चलेंगी। इनमें वापसी यात्रा भी शामिल होगी। इन ट्रेनों में प्रीमियम राजधानी ट्रेनों के समान किराया होगा और इनमें केवल AC कोच शामिल होंगे। इनके लिए केवल ऑनलाइन टिकटिंग की अनुमति होगी। केवल वैध कंफर्म टिकट वाले यात्रियों को रेलवे स्टेशनों में प्रवेश करने की अनुमति होगी। स्टेशन पर लोगों की जांच की जाएगी। जिन लोगों में कोरोना वायरस के कोई लक्षण नहीं है, केवल उन्हीं को अनुमति दी जाएगी। इस वीडियो को देखते रहिए दोस्तों, क्योंकि आगे आने वाली है एक बड़ी खबर। महामारी का असर अब शादियों पर भी हो गया है। अब शादी करनी है तो इन चीजों का पालन करना जरूरी है, वरना सरकार अनुमति नहीं देगी। दोस्तों, आज की दूसरी बड़ी खबर बहुत ही बड़ी है। दिल्ली NCR की लाइफलाइन बन चुकी दिल्ली मेट्रो के 50 लाख से अधिक यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। दरअसल मेट्रो कार्ड या टोकन को मेट्रो यात्रियों के एड्रेस प्रूफ के साथ लिंक करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर विचार करने से दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ इनकार कर दिया है। लेकिन इसी के साथ कुछ नए नियम जारी हुए हैं। यात्रियों को जांच से पहले ही बेल्ट, पर्स आदि हटाना होगा। दिल्ली मेट्रो के हर यात्री को फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। प्रत्येक यात्री के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य होगा। बुखार, सर्दी और खांसी के लक्षण वाले यात्रियों को दिल्ली मेट्रो में प्रवेश नहीं मिलेगा। मेट्रो परिसर में एंट्री गेट पर और बाहर निकलने वाले गेट पर सैनिटाइजर और हैंड वॉश का इंतजाम होगा। दोस्तों, अगली खबर में हम बात करने वाले हैं फ्री बिजली के बारे में। दिल्ली सरकार की तरह पश्चिम बंगाल की सरकार ने भी राज्य में फ्री बिजली देने का ऐलान किया है। ममता सरकार ने घोषणा की है कि 3 महीने में 75 यूनिट बिजली की खपत करने वालों को बिल नहीं देना होगा। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार ने आज 2,55,677 करोड़ रुपए के बजट की घोषणा की है। बता दें कि दिल्ली में 200 यूनिट बिजली खर्च करने पर भी दिल्ली की जनता को कोई बिल नहीं देना पड़ता है। और अब पश्चिम बंगाल ने भी इसी तरह के नियम जारी किए हैं, जिसमें 3 महीने में 75 यूनिट बिजली की खपत करने वालों को बिल नहीं देना होगा। आज की अगली बड़ी खबर बेहद जरूरी है। दोस्तों, अगर आप भी लॉकडाउन के बाद शादी करने का प्लान कर रहे हैं या लॉकडाउन के चलते आपकी शादी बीच में ही रुक गई है, तो इस खबर को एक बार जरूर सुन लीजिए। मंगलवार को गृह मंत्रालय की जॉइंट सेक्रेटरी पुण्या सलिला ने यह जानकारी दी कि फिलहाल शादी समारोह में 50 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकेंगे। वहीं किसी के अंतिम संस्कार में भी सिर्फ 20 लोगों के ही इकट्ठा होने की परमिशन होगी। इसके बावजूद भी दोनों स्थितियों में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करना होगा। तो अगर आप भी लॉकडाउन के बाद धूमधाम से शादी करने का प्लान कर रहे थे, तो आपको इस बात का ध्यान रखना जरूरी होगा कि शादी में सिर्फ फैमिली मेंबर्स के अलावा आप किसी को भी निमंत्रण नहीं दे सकते हैं, क्योंकि सरकार इसकी अनुमति ही नहीं दे रही है। इसी के साथ दोस्तों, आप आगे की बड़ी खबरों में देखने वाले हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने CBSE के 3,000 विद्यालयों को खोलने की दी विशेष अनुमति। 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं का किया जाएगा मूल्यांकन। साथ ही साथ क्या पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को हो गई है चीनी बीमारी? क्यों हुए एम्स में भर्ती? जानने के लिए बने रहिए। आगे देखेंगे दोस्तों, भारत में मंडरा रहा आसमानी खतरा, अगले 24 घंटे इन राज्यों पर पड़ेंगे भारी। और क्या सभी राशन कार्ड धारकों को मिलेंगे 50,000 रुपए? जानने के लिए देखते रहिए। आखिर में मोदी सरकार की एक नई स्कीम, जिसमें आप बाजार से भी बेहद कम रेट में खरीद सकते हैं सोना।
दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीबीएसई के 3000 विद्यालयों को खोलने की विशेष अनुमति प्रदान की है। गृह मंत्रालय द्वारा दी गई इस अनुमति के तहत रेड जोन में भी सीबीएसई केंद्रों को खोलने की मंजूरी दे दी गई है। गृह मंत्रालय ने यह अनुमति 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं के मूल्यांकन हेतु दी है। गृह मंत्रालय से अनुमति मिलने के बाद दिल्ली, भुवनेश्वर, चेन्नई, देहरादून, गुवाहाटी, पटना, बेंगलुरु, भोपाल, चंडीगढ़, नोएडा और पुणे में सीबीएसई के केंद्र खोले जा रहे हैं। अगली बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह को शनिवार को सीने में दर्द के बाद एम्स में भर्ती कराया गया है। सूत्र ने इस बात की जानकारी दी। मनमोहन सिंह को रात 8:45 बजे एम्स लाया गया। वो डॉक्टर नीतीश नायक की देखरेख में है। सिंह को आईसीयू में रखा गया है। सिंह की 2009 में एम्स में ही कोरोनरी बाईपास सर्जरी हुई थी। इस मुश्किल ऑपरेशन में तकरीबन 14 घंटे लगे थे। दोस्तों, देश में जहां पहले ही महामारी का संकट छाया हुआ है, ऐसे में भारत पर आसमानी आफत भी मंडराने लगी है। देश में कई हिस्सों में चक्रवाती तूफान का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों में यह तूफान देश में दस्तक दे सकता है। बंगाल की खाड़ी से उठने वाला तूफान ओडिशा और उसके आसपास के राज्यों के लिए मुसीबत बन सकता है। इसका असर कई राज्यों में देखा जा सकता है। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत, सिक्किम, तटीय ओडिशा, पंजाब, हरियाणा, हिमालयी पश्चिम बंगाल और उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में बारिश की चेतावनी जारी की है। अगली खबर में आप देखेंगे दोस्तों, भारत में चीनी बीमारी की रोकथाम के लिए लॉकडाउन का तीसरा फेज 17 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। सोशल मीडिया पर इसी बीच एक पोस्ट वायरल हो रही है जिसमें दावा किया जा रहा है कि सरकार ने युवाओं के लिए राष्ट्रीय शिक्षित बेरोजगार योजना शुरू की है। इसके तहत सरकार ने सभी राशन कार्ड धारकों को 50,000 रुपए का राहत पैकेज देने की घोषणा की है। भारत सरकार के प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने इस खबर को अफवाह बताया है। पीआईबी फैक्ट चेक में यह खबर गलत निकली है। भारत सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना लॉन्च नहीं की गई है। इस तरह की फेक साइट से सावधान रहें और फ्रॉड साइट्स आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन जुटा रही हैं। दोस्तों, मोदी सरकार दे रही है बेहद सस्ता सोना खरीदने का मौका। मोदी सरकार फिर से सस्ते सोने की नई स्कीम सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड लाई है। मोदी सरकार ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड 2020-21 के अगले चरण की कीमत केवल 4,590 प्रति ग्राम ही तय की है। इसके अनुसार तो प्रति ग्राम सोना आपको 45,900 रुपए का मिल सकेगा। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2020-21 की सीरीज 2 सब्सक्रिप्शन के लिए 11 मई 2020 यानी सोमवार से खुलेगी, जो 15 मई 2020 तक रहेगी। यानी लोग केंद्र सरकार की इस योजना का लाभ केवल 5 दिन तक ही उठा सकेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।